नमस्कार, जय हिंद। उज्जवल भारत के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर देश में या बाहर विदेश में कोई अपरिपक्व नेता बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, तो देश का क्या हाल होता है। लोग राजनीतिज्ञों को बड़ा हल्का समझते हैं, हल्के में लेते हैं, लेकिन राजनीतिज्ञ जो होते हैं उनके ऊपर देश का पूरा दारोमदार होता है। बड़ा दुर्भाग्य है, राजनीतिज्ञ के लिए किसी तरह का क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कोई किसी तरीके का उनका ग्राउंड, किस ग्राउंड के रहने वाले हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई भी राजनेता बन सकता है, और अगर राजनेता बन सकता है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है। लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति इस पोस्ट पे, इस पद पे पहुंच जाए तो देश का क्या होता है, आज विश्व में आपके सामने है। सबसे महान नेता, आज सबसे बड़े नेता की बात मैं अगर करूं तो डोनाल्ड ट्रंप हैं। जब से वो बंदा राष्ट्रपति बना है तब से सिर्फ विश्व में बवाल चल रहा है, या तो मजाक चल रहा है या तो बवाल चल रहा है। तमाम लोगों को उस कार्टून जैसे व्यक्ति के लिए मजाक का साधन बन गया है। हमारे विपक्षी दल भी आज उसकी बात का बड़े आराम से संज्ञान लेते हैं और भारत में अपनी और उसका दोनों का मजाक उड़वाते हैं। आप ध्यान दें, विश्व में ऐसे कई नेता हैं जो अपने पोस्ट और पद का कारण उस देश को पूरा परेशान करके रखे हुए हैं। आपने सुना होगा, सोवियत संघ लड़ रहा है युद्ध यूक्रेन से, और यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, जो बताया जा रहा है कि वो एक कॉमेडियन था और वो राष्ट्रपति बन गया। 2019 में वो राष्ट्रपति बना और 2022 से आज 26 तक वो लगातार सोवियत संघ के साथ, रसिया के साथ लड़ाई में संलग्न है और उसको मजा आ रहा है। जहां भी बात करता है वो हंसता हुआ बात करता है। उसको जरा सा कोई टेंशन नहीं है कि हमारी पब्लिक, हमारी जनता का क्या हो रहा है, और बड़े आराम से सबसे भीख मांग मांग के, लोगों से हथियार मांग मांग के, खरीद के, और अपने से 5 गुना बड़ा या बहुत बड़ा व्यक्ति से टकराने का दुस्साहस करके और मजा ले रहा है। वहां के जनता का क्या हाल है वो वहां जनता जानती होगी। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप है। ईरान के हमारे जो नेता, अब तो तमाम नेता खत्म ही हो गए, जो थे, आज कितना बड़ा संकट पैदा करके ईरानियों के लिए, जो निरपराध हैं बेचारे, जिनका कोई दोष नहीं है, खा कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आज निरपराध मुसलमान ईरान में मारे जा रहे हैं। एक जोकर की वजह, मैं उस शब्द डोनाल्ड ट्रंप को जोकर कह रहा हूं, माफी चाहता हूं, जोकर की वजह से उसकी ये हालत है कि वो हर 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। पता नहीं कहां से उसके पास इतने पत्रकार रहते हैं जो तुरंत खड़े हो जाते हैं। हमें लगता है कि वो बाथरूम से निकलता है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, हवाई जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, चलते चलते गाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है। और कमाल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जोकर वाली बातें करके वो पूरे विश्व को परेशानी में डाले हुए हैं। और ये भी आप ध्यान दो, उसकी बातों को यहां हमारे भारत में विपक्षी दल दिन भर बैठ के सुनते रहते हैं। वो बस जैसे वो बोला कि मोदी या पाकिस्तान के जो हमारे सेनाध्यक्ष हैं या वहाँ के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, बस यहाँ पे तुरंत नेता लोग जल्दी से खड़े हो जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अच्छा बता दिया और मोदी उनके दुश्मन हो गए। अगले 10 मिनट बाद पता चलता है कि उसने कह दिया कि मोदी तो मेरे पुराने मित्र हैं। अब ये सिटपिटा जाते हैं और दिन भर उनकी बात सुना करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरा विश्व बिना लड़ाई किए हुए लड़ाई में व्यथित है। आप ध्यान दें, वो उसने तो सिर्फ इजराइल और इसने लड़ाई कर रहा है ईरान के साथ, लेकिन विश्व के सभी मुल्क, सभी देश परेशान है इस पागलपन की वजह से। एक और भी ऐसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री है, वो भी मस्त रहता है। देखिए, कभी आराम से कैफे में बैठ के चाय पी रहा है। अच्छा, वहाँ की जनता भी बड़ी मजेदार है। वहाँ बम गिरता रहता है, जैसे सायरन बजता है लोग नीचे चले जाते हैं ग्राउंड में। सबके घर के नीचे ग्राउंड बना हुआ है, सभी मंजिल के लोग, सभी फ्लोर के लोग नीचे चले जाते हैं, कुत्ता बिल्ली लेके, और चाय काफ़ी पी के एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और जब मिसाइल गिर जाती है उसके बाद निकल के बाहर आ जाते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।
जैसे लगता है कि उनके लिए आम बात है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप है, इसी तरह ईरान के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष थे उनको भी मजा आ रहा है। मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अगर वो चाहते तो युद्ध ना होता। अमेरिका राष्ट्रपति तो चाह ही रहा था कि किसी सूरत से हम इनको फंसाएं, और मुझे तो लगता है सभी मुसलमान जितने देश हैं वो इससे हथियार खरीदें, इसलिए वो जबरदस्ती की लड़ाई पैदा करता है। ईरान के ऊपर उसने आक्रमण किया, अब ईरान अपने उसके सहयोगी मुसलमान मुल्कों के ऊपर आक्रमण कर रहा है और ये अपना सामान बेच रहा है, और ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और बीच में पिस रहा निरपराध व्यक्ति, जो चाहे वो मोहम्मडन हो चाहे हिंदू हो। तमाम हिंदू लोग भी बाहर मुल्क में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। मुसलमान तो मारे ही जा रहे हैं इन पागलपंथियों की वजह से। हिंदुस्तान में आप देख लो, इनकी वजह से या भारत में हर जगह पे तेल, गैस, डीजल, पेट्रोल, अभी तक तो गैस की ही लाइन लग रही थी, अब डीजल पेट्रोल की भी लाइन लगना शुरू हो गई। उसी जोकर की वजह से, उसी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आज पूरा विश्व परेशान है और सब लाइन में लग गए। भारत में भी बड़ा मजा आता है लोगों को लाइन में लगना, बड़ा मजा आता है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां हर चीज की कमी अपने आप आ जाती है, लेकिन पेट्रोल कभी कम हो जाएगा, कभी डीजल कम हो जाएगा, कभी नमक नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। लेकिन कभी आप याद करिए, कभी यह कहा गया हो कि शराब नहीं मिलेगी, दारू नहीं मिलेगी, या वहां लाइन लगी हो, वहां नहीं लाइन लगती, वो इस इजी वे में मिलता है, क्योंकि उसकी अफवाह नहीं उड़ाई जाती। आज उस अपरिपक्व नेताओं की वजह से, ट्रंप की वजह से, या विश्व के जितने अपरिपक्व नेता हैं जो जबरदस्ती राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन गए, उनकी वजह से विश्व बिरादरी परेशान है। भारत की हाल यह है, मैंने पहले कहा था कभी गैस के लिए अफवाह उड़ाई गई थी, अब तेल के लिए भी लाइन लग गई। आप याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर में, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब यहां कहा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा कि यह लड़ाई क्यों बंद कर दी गई, अरे एकदम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। और 6 दिन की लड़ाई में यह हिंदुस्तान की जनता सड़क पे आ जाती और कहती कि पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं मिल रहा है। ये वो जनता है। आप याद करिए, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक टाइम खाना खाया जाएगा, तो लोगों ने उसका पालन कर लिया था लड़ाई में। आज की जनता और आज का विपक्षी ऐसा है, विपक्षी दल ऐसे हैं, ये आग लगाने में माहिर है। ये चाहते हैं कि झगड़ा हो, ये चाहते हैं लोग लाइन में लगे, और तमाम छोटे भैया पत्रकार और तमाम यूट्यूबर कैमरा लेके पेट्रोल पंपों पे खड़े हो जाते हैं कि देखिए यहाँ लाइन लगी हुई है। और किसी एक दो लोगों को जो बिल्कुल लगता है, उनकी जबान आप सुनिए, उनकी बातें सुनिए, तो आपको लग जाएगा कि इनको कभी पेट्रोल और तेल की जरूरत ही नहीं, गैस की जरूरत नहीं, लेकिन वो लाइन में लगे हुए हैं, मजा आता है। अगर उनसे पूछिए, अभी डीजल या पेट्रोल लेने वाले से किसी ने पूछा कि पेट्रोल लेने आए हो, कहता हाँ 3 गाड़ियों में है, एक में नहीं था तो मैं चला आया, और मुस्कुराता हुआ कह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी, मान लीजिए हिंदुस्तान और भारत की जनता के लिए अगर कभी परेशानी आई, ये तो दूसरे देश के आक्रमण के बीच में ये संकट है, कहीं हमारा देश कहीं लड़ाई में छिड़ जाए, हमारे देश के साथ किसी की लड़ाई हो जाए और वहां पर कुछ हो जाए, और मोदी जी कह दें, प्रधानमंत्री जी कह दें कि 5 दिन आप लोग एक टाइम खाना खाइए, तो शायद मोदी जी जिंदा नहीं बचेंगे, इतना लोग पीछे पड़ जाएंगे। ऐसी जनता और ऐसे विपक्षी दल है। किसी जमाने में विपक्षी दल, जनता मिलकर इस सबका आराम से सामना करती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था। अगर यही जनता आज तय कर ले कि हमें पेट्रोल बिना हमारी जान नहीं जा रही है, पेट्रोल बिना हम मर नहीं जाएंगे, डीजल बगैर हम मर नहीं जाएंगे, कमर्शियल वाहन ठीक है, बस के लिए, ट्रक के लिए, सब जरूरी है, वो लोग लें, हम लोग नहीं लेंगे, साइकिल से चलेंगे, कमर्शियल वाहन से चलेंगे, बस से चलेंगे, ऊबर से चलेंगे, हम पेट्रोल नहीं लेंगे, तो अभी पेट्रोल की लाइन समाप्त हो जाए, गैस की लाइन समाप्त हो जाए। गैस जब नहीं थी, अभी तो इस 1 करोड़ 10 करोड़ लोगों को बाद में दिया गया 1 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन, उसके पहले गैस नहीं थी, तब भी तो खाना बनता था। लेकिन किसी को परेशानी झेलने की आदत नहीं है, या मजा आता है, लाइनों में लग के मजा आता है। भारत की जनता की आदत पड़ गई है। जब नोटबंदी हुई थी, देखिए हंसते हुए लोग नोट बदल रहे थे। आज तेल में भी किसी से बात करिए तो मुस्कुराता हुआ जवाब देता है, तेल तो है, लेकिन मैंने कहा पता चला कि तेल खत्म हो गया, इसलिए पूरा भारत सरकार परेशान है, पूरे भारत सरकार के मिनिस्टर परेशान हैं, ये बताते बताते डीएम, एसपी सब परेशान हैं, जिला पूर्ति अधिकारी परेशान हैं कि डीजल और तेल की कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल और डीजल की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं है, हम जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि सप्लाई 2 तरह की होती है, एक नॉर्मल सप्लाई, एक
डर की सप्लाई। जब डर की सप्लाई शुरू हो जाती है तो वो कभी किसी को पूरी नहीं पड़ती, कभी पूरी पड़ भी नहीं सकती। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी चुनाव में मैं सभी जनता से अपील करूंगा कि ऐसे नेता को कभी चयन मत करिएगा जो इस तरह के जोकर हों, जो विश्व बिरादरी आज कर रही है या ट्रंप साहब कर रहे हैं। अगर ऐसे राष्ट्राध्यक्ष कभी बन गए गलती से, चूंकि इनके लिए क्वालिफिकेशन तो है नहीं, नेता पद भी बड़ा लालची पद होता है, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। आज ट्रंप लगभग 80 साल का हो गया। एक शरद पवार साहब हैं 80 साल के हैं, ठीक से बोल नहीं पाते, प्रॉब्लम है उनको, लेकिन पद नहीं छोड़ रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री बनाइए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के तैयार हो जाएंगे। हर व्यक्ति जहां है, एक नीतीश बाबू हैं जिनको मैंने देखा कि उनकी उम्र हुई, उन्हें लगा कि जैसे हमें बोलने में समझने में परेशानी हो रही है, उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने दिल से छोड़ा, उनको साधुवाद है। ऐसे नेता हैं कहाँ? मरते मरते कब्र में पैर लटकाने के बाद भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, चाहे दिमाग काम करे या ना करे। यही विश्व का हाल है। 80 साल का व्यक्ति अगर ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा तो विश्व में क्या हो सकता है, ये सामने दिख रहा है। तो ऊंट की ताकत को पहचाना जाए और अफरा तफरी का माहौल न बनाया जाए। किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो, और कमी है भी तो मिलजुल कर किसी भी कमी को बड़े आराम से कम किया जा सकता है। अगर टमाटर 300 रुपए किलो हो जाए तो लोग टमाटर खाना बंद कर देते हैं, अपने आप नॉर्मल हो जाता है। अब पेट्रोल लेना बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, अभी पेट्रोल नॉर्मल हो जाएगा, डीजल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये सोच कितने लोगों के अंदर है, ये आपके ऊपर है। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि लोगों को समझाइए कि कोई जरूरी नहीं इतना जल्दी अफरा तफरी करने की, इसके बिना कोई काम नहीं रुकेगा। कमर्शियल वाहन अगर चलते रहें तो किसी का कोई काम नहीं रुक सकता, इस पे काम चलाया जा सकता है। ध्यान देने की जरूरत है। और भारत को अगर, अभी तो हम लोग लड़ाई में फंसे नहीं हैं कभी, अभी दूसरे की लड़ाई में हैं, तो हमें अफरा तफरी न मचा के विपक्षी दलों को भी चाहिए कि सबको समझा बुझा के मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करिए। जय हिंद, नमस्कार।